समटाइम्स स्मॉल थिंग्स लीव बिग इम्पैक्ट। देखो क्यों कहना चाह रही हूँ मैं ऐसा, ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि हम लोग मैथ से अगर रिलेट करते हैं, चलो सब कुछ तो नहीं आता, दैट्स ट्रू है ना, लेकिन एटलीस्ट जो जिस चीज़ को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, कई बार यूज़ कर रहे हैं, अगर वो भी हम ध्यान ना दें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। सब कुछ तो खैर नहीं आता हर किसी को। तो देखो इसमें क्या चीज़ है, मैं एक आपको छोटी सी बात बताती हूँ। पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखो सपोज कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। अब हर एक पार्ट को सपोज हमने 1-1 मार्क्स का देना है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर डायरेक्ट सबके लिए एक साथ मार्क्स लिखा होता है, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप इसको इन मार्क्स को, अगर इसका मार्क्स आपको एक साथ देना है, आप 5x1 लिखेंगे या फिर 1x5 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे ना, हम क्या पढ़ते हैं इसको, हम 1x5 पढ़ते हैं, 1 × 5 पढ़ते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों की बुक देखेंगे ना, उसमें पता है, उसमें एक्चुअल लिखा होता है, क्योंकि वो बेसिक होता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा होता है, 1x5 को लिखा होता है 1 × 5, और दैट इज द करेक्ट, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब क्या ये 1 × 5 है? नहीं, ये 5 × 1 है। 5 × 1 यानी कि 5 बार 1, ठीक है। 1 × 5 का मतलब है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 दिया, ये पूरा एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो ये हो जाएगा 1 × 5 इसके लिए। लेकिन 5 पार्ट्स है तो ये 5 × 1 होगा, ये करेक्ट है। काउंटिंग पहले, नंबर बाद में, ठीक है। बातें छोटी लगती हैं लेकिन किसी पे बड़ा असर भी डाल सकती हैं।